हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्थानीय अखंडता का सिद्धांत किसने दिया है? स्थानीय अखंडता का सिद्धांत जॉन फ्रीडमैन ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नवोन्मेष प्रसार सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है टी हैगरस्टैंड। टी हैगरस्टैंड इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आश्रितता का सिद्धांत किसने दिया है? आश्रितता का सिद्धांत दिया है फ्रैंक महोदय ने दिया है आश्रितता का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, वृत्ताकार और संचयी कारनत्व का सिद्धांत किसने दिया है? इसने दिया है जिम मिडाल। जिम मिडाल ने संचयी कारनत्व का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखे हैं, जैसे कि एशियन ड्रामा हो गया, ये इसके मुख्य पुस्तक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये अवस्थिति मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? अवस्थिति मॉडल ये औद्योगिक अवस्थिति से संबंधित है। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर महोदय द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होने वाला है वेबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि संचलता सिद्धांत किसने दिया है? संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर होने वाला है जेलेंस्की ने संचलता संक्रमण सिद्धांत दिया है। चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सकेंद्रीय मंडल मॉडल किसने दिया है? ये बर्गेस ने दिया है, जो कि 1920 ईस्वी में इस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि समय स्थल संपीड़न सिद्धांत किसने दिया है? तो ये डेविड हार्वे ने 1989 ईस्वी में दिया है। एक अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि विकास ध्रुव संकल्पना है, ये किसने दिया है? पैरोक्स ने। ये बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछ लिया गया है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पैरोक्स, जो कि 1955 ईस्वी में विकास ध्रुव सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? क्षेत्र की अवधारणा दी है स्ट्रैबो ने दी है, ये जो कि एक रोमन भूगोलवेत्ता थे। स्ट्रैबो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक है, लेवेंश्रम पूछ देता है कि लेवेंश्रम शब्द किसने दिया है, या राज्य का जैविक या ऑर्गेनिक सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर होने वाला है रैटजेल इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ देता है कि कॉम्पेज शब्द किस भूगोलवेत्ता ने दिया है? व्हिटलेसी, जो कि एग्रीकल्चर को 13 भागों में बांटा था 1936 ईस्वी में। तो व्हिटलेसी का बुक का नाम क्या होगा? कॉम्पेज शब्द व्हिटलेसी ने दिया है। राइट आंसर व्हिटलेसी होगा कॉम्पेज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भू अभिनति की अवधारणा है वो किसने दी है? भू अभिनति की अवधारणा हॉल और डाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉल और डाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि बेस लेवल अवधारणा किसने दी है? तो बेस लेवल अवधारणा पावेल ने दी है, जो कि 1875 ईस्वी में दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन ये है कि वर्तमान भूत की खोजी किसने दी है? वर्तमान भूत की खोजी ये जेम्स हटन महोदय ने दी है। इन्होंने एकरूपतावाद, जिसे एकरूपतावाद के सिद्धांत में के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1785 ईस्वी में ये वर्तमान भूत की खोजी शब्द दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि अवतरण सिद्धांत किसने दिया है? सब्सिस्टेंस थ्योरी, ये डार्विन महोदय के द्वारा दिया गया है, जो कि 1857 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये डेली महोदय द्वारा दिया गया है 1915 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन है, स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया है? स्थिर स्थल सिद्धांत, आप इसको इस तरह का, अगर कोई मर जाता है तो वह स्थिर हो जाता है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्थिर स्थल सिद्धांत मर्रे महोदय के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि काल स्थान भूगोल की अवधारणा किसने दी है? काल स्थान, तो ये है हैगरस्टैंड के द्वारा दिया गया है। काल स्थान सिद्धांत हैगरस्टैंड इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ये है कि यथार्थवाद शब्द किसने दिया है? यथार्थवाद
यथार्थवाद की अवधारणा किसने दी है? ये गिब्सन महोदय के द्वारा दी गई है। एक है आदर्शवाद। आदर्शवाद किसके द्वारा दिया गया है? गिल्के के द्वारा आदर्शवाद शब्द दिया गया है। आमूलचूल परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? पीट ने दिया है। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है राइट एंड किर्क। अगला क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने दिया है? तो ये ढाल प्रतिस्थापन मॉडल दिया है पेंग महोदय के द्वारा। ढाल प्रतिस्थापन, इसका राइट आंसर होगा पेंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन ये है कि सकेंद्रीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया है? तो सकेंद्रीय मॉडल सिद्धांत ये वर्गीस के द्वारा दिया गया है, जो कि 1920 ईस्वी में दिया गया है। और ये सकेंद्रीय मॉडल सिद्धांत नगरीय संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खंडीय सिद्धांत किसने दिया है? तो खंडीय सिद्धांत भी होमर हर्ट के द्वारा दिया गया है। ये खंडीय सिद्धांत भी नगरीय अवसंरचना से संबंधित है। न्यूक्लियर मॉडल हैरिस और उलमैन, इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि 1945 ईस्वी में हैरिस और उलमैन द्वारा न्यूक्लियर थ्योरी दिया गया। तो इसका 1945 में दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, सामाजिक डार्विनवाद के कौन है? तो इस शब्द की अवधारणा किसने दी है? तो ये रैटजेल के द्वारा, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्देश्यवादी संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? उद्देश्यवादी संकल्पना रीडर महोदय के द्वारा दी गई है। उद्देश्यवादी संकल्पना का मतलब ये था कि जो भी प्रकृति में पाए जाते हैं उसका वैज्ञानिक तौर पे है उसका मापन नहीं किया जा सकता है। उसको मानवतावादी और सामाजिक मूल्यों के आधार पर भी मापा जा सकता है। सब कुछ को वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो ये उद्देश्यवादी संकल्पना का मूल उद्देश्य था, जो कि रीडर महोदय के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विभेदन सिद्धांत किसने दिया है? तो क्षेत्रीय विभेदन के बारे में हॉर्सन महोदय बताए हैं। इसका राइट आंसर होगा हॉर्सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भूदृश्य विज्ञान के बारे में किसने बताया है? तो भूदृश्य विज्ञान के बारे में ओ स्लूटर के द्वारा बताया गया है। और भूदृश्य की संरचना किसने बताई है? कार्ल ओसावर। तो यहाँ पर देख लेंगे, अगर विज्ञान पूछेगा तो स्लूटर, भूदृश्य का विज्ञान के राइट आंसर हो जाएगा स्लूटर। और भूदृश्य की संरचना पूछेगा तो कार्ल ओसावर हो जाएगा। एक है कॉस्मोग्राफी शब्द, विश्व रचना शब्द किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हम्बोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, पेडिमेंट रचना से संबंधित है पार्श्वीय अवतरण सिद्धांत। ये पार्श्वीय अवतरण सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है गिलबर्ट महोदय द्वारा। राइट आंसर होने वाला है गिलबर्ट। तो हाँ दोस्तों, हम आज 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि अपर्दन सिद्धांत किसने दिया है? अपर्दन सिद्धांत दिया है डेविस महोदय के द्वारा। राइट आंसर होगा डेविस। चलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी किसने दिया है? ये लोबेक महोदय द्वारा दिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35, दो चक्रीय सिद्धांत चूना पत्थर संबंधित है। दो चक्रीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन डेविस महोदय द्वारा किया गया है। डेविस इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन, जल स्तर सिद्धांत। तो जल स्तर सिद्धांत ये स्वीटनर के द्वारा दिया गया है, जल स्तर सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्थेटिक जल खंड सिद्धांत किसने दिया है? एस्थेटिक जल खंड सिद्धांत दिया है गार्डनर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि अतिक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? अतिक्रमण सिद्धांत दिया है मालोट के द्वारा दिया गया है अतिक्रमण सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन, मध्य अक्षांश में चक्रवात के उद्भव के बारे में किसने बताया है? तो ये बताया है जे वर्कनीज के द्वारा बताया गया है। राइट आंसर वर्कनीज इसका राइट आंसर होने वाला है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या वाताग्र सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है वर्कनीज के द्वारा। राइट आंसर वर्कनीज होने वाला है। और लहर सिद्धांत भी वर्कनीज के द्वारा ही दिया गया है, तो याद रखेंगे।
दोस्तों के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत और वाताग्र सिद्धांत और लहर सिद्धांत किसने दिया है? वर्कनेज के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सैद्धांतिक भूगोल शब्द किसने दिया है? सैद्धांतिक भूगोल शब्द दिया है विलियम बुंगे। विलियम बुंगे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाएं किसने दी है? इस अवधारणा को गिलबर्ट व्हाइट ने दी है। व्हाइट महोदय ने बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाओं के बारे में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धति किसने दी है? क्षेत्रीय विश्लेषण के बारे में वाल्टर आइयार्ड ने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घटना क्रिया विज्ञान संबंधित उपागम कौन सा है? घटना क्रिया विज्ञान उपागम ये राल्फ के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? रिटेल गुरुत्वाकर्षण का नियम W.J. रेली द्वारा दिया गया है। W.J. रेली द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का सननगर। अगला क्वेश्चन है 47 सननगर शब्द किसने दिया है? पैट्रिक किटीज ने दिया है सननगर। इसको इंग्लिश में कन्वर्वेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पैट्रिक किटीज। चलते हैं उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया है? जिसको न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये वेबर महोदय द्वारा दिया गया है उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत। इसको न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत कहीं कहीं ये दे दिया जाता है कि न्यूनतम परिवहन सिद्धांत लागत सिद्धांत किसने दिया है? तो ये वेबर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेबर के द्वारा दिया गया है। कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने बताया कि जो संपूर्ण स्थल थे वो जैसे प्राचीन समय में सब एक साथ थे और जितने भी जल भाग हैं वो एक साथ थे। तो ये उन्होंने 1912 ईस्वी में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। राइट आंसर होगा वेगनर। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हेंस ने 1960 ईस्वी में दिया है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 62 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है कि खंड और स्तर सिद्धांत किसने दिया है? टेलर ने दिया है। खंड और स्तर सिद्धांत किसने दिया है? टेलर महोदय ने। इसका राइट आंसर होने वाला है टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विकास ध्रुव सिद्धांत किसने दिया है? पेरेक्स महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र स्थल सिद्धांत किसने दिया है? तो ये क्रिस्टोफर महोदय के द्वारा दिया गया है। 1933 ईस्वी में केंद्र स्थल सिद्धांत क्रिस्टोफर महोदय के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।